Hello everyone, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. जम्मू कश्मीर स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें एमसीक्यूज की मदद से आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे एंड इसमें से एज इट इज क्वेश्चंस भी आपको अपकमिंग एग्जामिनेशन में ज़रूर देखने को मिल सकते हैं। तो आप सभी स्टूडेंट्स इस वीडियो लेक्चर में एंड तक बने रहिएगा एंड कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। सेशन को स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर सेट एग्जाम को क्वालिफाई करने के लिए पेपर वन प्रिपरेशन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इसमें आपको स्मार्ट प्रिपरेशन कैसे करना है, कैसे आप लोग 75 प्लस स्कोर कर सकते हो, इसके लिए कंप्लीट कोर्स हमने लॉन्च किया है जिसमें आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स हम प्रोवाइड करवाते हैं। एग्जामिनेशन से पहले आपका पूरा सिलेबस कवर करवाने की 100% श्योरिटी मैं देती हूँ। हर एक वीडियो लेक्चर में स्मार्ट ट्रिक्स और शॉर्ट ट्रिक्स के साथ आपको बहुत ही सिंपल और इजी लैंग्वेज में सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। फुल सिलेबस नोट्स यहाँ पर आपको पीडीएफ के फॉर्मेट में हम प्रोवाइड करवाते हैं जिसको बहुत ही आसानी से आप सभी अपने मोबाइल फोन में भी डाउनलोड करके कभी भी कहीं पर पढ़ सकते हो। फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में कंप्लीट 10 यूनिट्स को कवर किया गया है जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं एंड इस मॉक टेस्ट से आपको एक क्लियर आइडिया ये भी हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस इस पेपर में पूछे जाते हैं। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस विद सॉल्यूशन हम आपको देते हैं जिससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि काफी सारे क्वेश्चंस एग्जाम में रिपीट होते हैं, कैसे आपने करेक्ट आंसर को आइडेंटिफाई करना है और एग्जाम का क्या लेवल है। इसके अलावा 2000 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन बैंक जिसमें हर एक क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी प्रोवाइड करवाई जाती है एंड अगर आपके कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो 2000 एमसीक्यू पीडीएफ में आपके वो कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे। इस चीज की भी मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर आप जल्दी से कांटेक्ट कर लीजिए। इसको ज्वाइन करने के लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, वो भी सिर्फ 2000 रुपए। जब तक आपका ये एग्जाम नहीं हो जाता तब तक आप इस कोर्स का बेनिफिट उठा सकते हो। सिर्फ एक ही बार ये फीस आपको देनी है। इसके अलावा फ्री वीडियोस चाहते हो, कोर्स की फीस पे करने से पहले एक्सेस चाहते हो तो आप लोग ग्लोबल ऑनलाइन ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप डाउनलोड करने के बाद स्टोर सेक्शन पे आपको सर्च बार में कोर्स का नाम लिखना है। कोर्स का ओवरव्यू आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप इसका पूरी जानकारी ले सकते हो। कंटेंट सेक्शन पर क्लिक करोगे तो आपके सामने पेपर वन का कंप्लीट सिलेबस है, मॉक टेस्ट है, 2000 एमसीक्यू पीडीएफ है एंड यहाँ पर आप देख सकते हो यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं जिसमें आपको टेस्ट भी मिल जाएंगे, वीडियो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे और एक पीडीएफ फाइल मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट आपको यहाँ पर नोट्स हम प्रोवाइड करवाते हैं इंग्लिश एंड हिंदी दोनों ही लैंग्वेजेस में। जैसे अगर हम रिसर्च की बात करें, आप देख सकते हो थियरी लेक्चर्स अवेलेबल है, एमसीक्यूज लेक्चर्स अवेलेबल है, नोट्स और टेस्ट सीरीज यहाँ पर हम आपको एग्जाम के लेवल के हिसाब से प्रोवाइड करवाते हैं। आज ही गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर जल्दी से कांटेक्ट कीजिए एंड द कोर्स का बेनिफिट उठाइए। इसके साथ ही क्वेश्चंस पे जाने से पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि यूजीसी नेट पेपर वन में यूनिट नंबर 4 है कम्युनिकेशन, जिसका ये कंप्लीट सिलेबस है जिसमें आज का हमारा टॉपिक ये रहा नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन इज मोस्टली। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन पे जाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन के केस में नॉन वर्बल कम्युनिकेशन एग्जैक्टली क्या होती है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था वर्बल कम्युनिकेशन क्या होता है। उसमें हम लोग वर्ड्स का यूज करके लेटर्स का यूज करके अपनी बात किसी दूसरे पर्सन तक पहुंचा सकते हैं। चाहे वो हम बोलकर पहुंचाते हैं, चाहे हम वो लिख कर पहुंचाते हैं। ठीक है, तो ये होता है वर्बल कम्युनिकेशन। दूसरा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन जिसको कि अशाब्दिक संचार बोला जाता है। इसमें हम लोग वर्ड्स का, लेटर्स का यूज नहीं करते। इसमें हम लोग इशारों से बातें करते हैं। ठीक है। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन को हम सिंपल लैंग्वेज में ये भी बोल सकते हैं कि द मैसेज इज ट्रांसमिटेड विदाउट वर्ड्स, यानी कि शब्दों का इस्तेमाल किए बिना यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं। ऑल्सो इट इज ऑल अबाउट बॉडी लैंग्वेज ऑफ द स्पीकर। ठीक है, बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड जब भी कहीं पे बात आती है तो वो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन होता है। जैसे कि मान लीजिए मैंने अपने हाथों के इशारे से किसी स्टूडेंट को कुछ बोला कि यहाँ आ जाओ या फिर यहाँ से चले जाओ, या फिर मैंने फेशियल एक्सप्रेशन से किसी को कोई बात कहने की कोशिश की, तो ये सब चीजें आती हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के अंदर। इस क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें पूछा गया है कि नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मोस्टली क्या होता है। ऑप्शंस आर मैकेनिकल, ऑर्गेनिक, अनस्ट्रक्चर्ड या फिर स्ट्रक्चर्ड। तो नॉन वर्बल क्या होता है, जनरली अनस्ट्रक्चर्ड होता है, असंरचित होता है।
क्यों इसको असंरचित बोला जाता है? क्योंकि देखो, अगर पर्सन ए ने मान लीजिए पर्सन बी को कोई हाथों से इशारा किया ये बोलते हुए कि यहाँ से चले जाओ, लेकिन पर्सन बी इस चीज को नहीं समझ पाया एंड वो पूछता रह जाएगा कि हाँ जी आपने क्या बोला। इस तरह से आप लोगों ने भी बहुत बार सिचुएशन फेस की होंगी। तो इसीलिए नॉन वर्बल को हमेशा अनस्ट्रक्चर्ड माना जाता है। तो इसका राइट आंसर आप देख सकते हो ऑप्शन नंबर 3। Next question is, which of the following is an exclusive example of non-verbal cues that includes the pitch, rate, volume and use of pauses? So, non-verbal communication में जहां पर pitch use होती है, यानी कि जैसे मैं बोल रही हूं, मैं अगर धीरे से बोलूं मैं या फिर चिल्ला कर बोलूं, वो जो मेरी पिच है, मेरे बोलने का रेट है, मेरा वॉल्यूम है, मेरा पॉज लेने का जो तरीका है, ये किस चीज की एक्सक्लूसिव एग्जाम्पल है इन केस ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो आप देख सकते हो यहाँ पे नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। आपको बताना है कि ये वाले जो क्वेश्चन में जो कुछ टर्म्स दी हैं ये किस से रिलेटेड हैं। सो डायरेक्टली मैं आंसर की तरफ मूव करती हूँ। सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4, दैट इज पैरा लैंग्वेज। तो देखो स्टूडेंट्स, पैरा लैंग्वेज क्या होता है? नॉन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में मैंने आपको बताया कि हम लोग क्या करते हैं, वर्ड्स का यूज नहीं करते हैं, हम लोग एक्सप्रेशंस के थ्रू काम करते हैं। फेशियल, हैंड एक्सप्रेशंस, जेस्चर्स कुछ भी हो सकते हैं। सो पैरा लैंग्वेज क्या है? ये एक वोकल कैरेक्टरिस्टिक का ब्रॉड रेंज होता है जो कि बहुत सारे एक्सप्रेशंस को हमें कंट्रोल करने में मदद करता है, स्पीकर के एटीट्यूड को प्रेजेंट करने में मदद करता है। ठीक है, अब जैसे कि मान लीजिए ए पर्सन बी को कोई बात पहुंचाना चाहता है, उसको कोई इशारा करना चाहता है, तो पैरा लैंग्वेज हमें मदद करती है जानने में कि ए किस सिचुएशन में है। ए अगर स्ट्रेस में है तो भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, ए का इमोशनल लेवल क्या है, ए का जेस्चर क्या है। जैसे मान लीजिए ए ने बी को कोई जल्दी जल्दी में इशारा किया, तो हम ये समझ जाएंगे कि ए को बहुत जल्दी है कहीं जाने की। तो पैरा लैंग्वेज ही हमें ये मदद करती है कि कोई अगर इशारा कर रहा है, कोई हमें नॉन वर्बल तरीके से कुछ बताने की कोशिश कर रहा है, तो वो किस सिचुएशन में है, वो किस मूड में है। ठीक है, तो जैसे कि अगर मैं चिल्ला कर बोलती हूँ, मेरा वॉल्यूम बहुत हाई है, तो इसका मतलब है कि मैं गुस्से में हो सकती हूँ। वहीं अगर मैं बहुत पोलाइटली आपसे बात करती हूँ, तो इसका मतलब है कि मैं बहुत अच्छे मूड में हूँ, मैं बिल्कुल नॉर्मल जो एक इंसान का मूड हो सकता है वैसे हूँ। ठीक है, तो एक स्पीकर की यानी कि बोलने वाले का मेंटल लेवल क्या है, क्या वो कॉन्फिडेंस में है, क्या वो गुस्से में है, क्या वो घबराया हुआ है, इस तरह की जो भी चीजें होती है ये चेक करने में हमें पैरा लैंग्वेज मदद करता है, उसके पिच, रेट, वॉल्यूम एंड पॉज की मदद से। ठीक है, अब पैरा लैंग्वेज के अंदर कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स भी आती हैं। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं बोल सकते इसको, एस्पेक्ट्स बोल सकते हैं। जैसे कि पहला एक्सपेक्ट आता है फेशियल एक्सप्रेशंस, दूसरा आता है उनका जेस्चर, तीसरा आता है उनका आई कांटेक्ट, चौथा आता है किसी पर्सन का साइलेंस यानी कि उनका चुप रहना, पॉज, पिच यहाँ पे हमने देख लिया है। ठीक है, प्रॉपर वर्ड स्ट्रेस। कई बार क्या होता है, कोई पर्सन एक वर्ड पे बहुत ज्यादा फोकस करते हुए बोलता है, इसका मतलब क्या है कि वो सामने वाले को बताना चाहता है कि इस चीज पे आप ध्यान दीजिए। ठीक है, तो वो चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं एंड ये सारी किसके अंदर आती है, पैरा लैंग्वेज के एस्पेक्ट्स के अंदर आती है। सो आई होप ये कॉन्सेप्ट आप बिल्कुल क्लियरली समझ चुके हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप मुझे कॉमेंट करके बता सकते हो, अगर फिर भी कोई डाउट है तो भी बता दीजिए, मैं नेक्स्ट वीडियो में आपकी हेल्प। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे आप देख सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। पहली स्टेटमेंट बोलती है साइंस एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशंस टू प्रोड्यूस मीनिंग। सो जैसे कि हम साइन लैंग्वेज में बात करते हैं, सिंबल्स के साथ किसी से बात करते हैं, तो किसी भी वर्ड का मीनिंग प्रोड्यूस करने में उनमें इंटरनल रिलेशनशिप्स होते हैं। एंड वही सेकंड स्टेटमेंट बोलती है इट इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशनशिप्स। ठीक है, यानी कि ऐसे संबंधों के माध्यम से संकेतों के एक नेटवर्क के कारण ही संभव है। सो ऑप्शंस आपको पता है यहाँ पे है कि ये बोलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट्स ट्रू हैं, दूसरा ऑप्शन बोलता है कि दोनों ही स्टेटमेंट फॉल्स हैं, तीसरा ऑप्शन बोलता है पहली स्टेटमेंट ट्रू है बट दूसरी स्टेटमेंट फॉल्स है, एंड चौथा ऑप्शन बोलता है स्टेटमेंट वन फॉल्स है एंड वही स्टेटमेंट टू जो है वो ट्रू है। सो देखिए अगर इस क्वेश्चन की ओर, सो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, दैट इज बोथ 1 and 2 स्टेटमेंट्स आर ट्रू।
ठीक है, सो ये बहुत ही ज़्यादा ईज़ी क्वेश्चन था। यहाँ पे आप लोगों को सबसे पहले देखो जो बोला है, साइन एंड सिंबल्स हैव इंटरनल रिलेशनशिप टू प्रोड्यूस द मीनिंग। ये क्या होता है कि अब ह्यूमन क्या है, वो कॉन्शियसली या फिर सबकॉन्शियसली क्या करते हैं, कुछ सेंसेस उनमें होती हैं, कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ साइंस होते हैं, कुछ सिग्नल्स होते हैं जिसको कि हम लोग बचपन से देखते आए हैं, जो कि हम इजीली समझ जाते हैं। ये स्टेटमेंट में बोला गया है। ठीक है, सो इसलिए स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू है ये वाली। एंड स्टेटमेंट टू बोलती है, दिस इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ अ नेटवर्क ऑफ साइंस थ्रू सच रिलेशनशिप्स। ठीक है, इसमें क्या है, जैसे कि कंपनी के लोगो है, ट्रैफिक सिग्नल है, सिंबल्स हैं, ये सब चीजें अगर हम लोगों को एक बार नॉलेज होगा, जैसे कि ग्लोबल ऑनलाइन का सिंबल आप लोगों ने अगर देख लिया है, हमारा लोगो अगर आप लोगों ने एक बार देख लिया है, तो उसके बाद आपको कहीं पे भी इसलिए ये लोगो दिखेगा तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारे जो है नेटवर्क में चीजें आ चुकी हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्रोनेमिक्स रेफर्स टू। ठीक है, क्रोनेमिक्स का मतलब नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में क्या होता है, टाइम से रिलेटेड होता है, प्लेस से रिलेटेड होता है, स्पेस से रिलेटेड होता है, या फिर पर्सन से रिलेटेड होता है। यहाँ पे स्पेस का मतलब एक्चुअली अंतरिक्ष नहीं होगा, स्पेस का मतलब होगा जो कोई जगह होती है, स्पेस जो हम गैप देते हैं बोलते हुए। ठीक है, सो इसमें क्रोनेमिक्स का मतलब होता है ऑप्शन नंबर वन, टाइम। तो जब भी टाइम की बात करें तो क्रोनेमिक्स होता है नॉन वर्बल लैंग्वेज में। ठीक है, इसी के साथ देखो आप लोगों के पास बहुत सी चीजें होती हैं। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बोलें तो क्रोनोमिक्स इज अ डिसिप्लिन कंसर्न विद स्टडी ऑफ पर्सनस यूज ऑफ टाइम। अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को ये बोलती हूँ कि लास्ट ईयर आज के दिन मेरा यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई हुआ था, तो इसमें मैंने समय यूज किया, एक टाइम को मैंने आइडेंटिफाई करवाया है यहाँ पे, तो ये क्या है, ये क्रोनोमिक्स है। ठीक है, it can help us understand how people perceive and structure time in their conversation and interpersonal relationships. इसके अलावा एक चीज और होती है जिसको क्या बोला जाता है, मैं वन बाय वन आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है प्रोक्सिमिक्स। ठीक है, प्रोक्सिमिक्स होता है अगर हम लोग स्पेस की बात करें। तीसरा आता है ओक्यूलेसिक्स। ठीक है, ये होता है हमारा आई कांटेक्ट से रिलेटेड, आई कांटेक्ट एंड बिहेवियर। ठीक है, ये होता है ओक्यूलिसिक्स। उसके बाद आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक आपको पता होगा, टच से रिलेटेड जो बीमारियों में आप लोगों ने सुना होगा कि ये हैप्टिक होता है। तो टच से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन होता है, जैसे कि हम कभी किसी को हाथों से ऐसे बाजू से मार करके कुछ इशारा करके बताने की कोशिश करते हैं, वो हैप्टिक्स होता है। ठीक है, उसके बाद आता है फिर वोकैलिक। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये टोनल क्वालिटी होती है हमारे वॉइस की। उसके बाद लास्ट आता है हमारे पास काइनेसिक्स। काइनेसिक्स होता है हमारा बॉडी लैंग्वेज से रिलेटेड। सो इन चीजों को नोट कर लीजिए, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, इसके बाद बस यही चीजें थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं ये लिखा है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन मेक्स यूज ऑफ। सो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन किसका यूज करता है, बिहेवियर ऑफ जनरेट मीनिंग्स, बिहेवियर टू जनरेट मीनिंग्स, इमोशनल मीनिंग्स, अ नॉन क्लियर सिस्टम ऑफ रूल्स, वर्बल फिटनेस, वर्बल फाइनेस एंड क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन। सो इसका राइट आंसर जो है, राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर वन, दैट इज ए, बी एंड सी। वर्बल फिटनेस एंड क्लैरिटी इन एब्स्ट्रैक्शन, यानी कि मौखिक चालाकी और अमूर्तता में स्पष्टता जो है वो इसका एक पार्ट नहीं होता है, वो नॉन वर्बल कैटेगरी में काउंट नहीं किया जाता है। ठीक है, सो इस तरह के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। आई होप इन क्वेश्चंस की मदद से आपको नॉन वर्बल कम्युनिकेशन के सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो चुके हैं। अब ये 5 क्वेश्चंस के बेस पर आपको एक लास्ट होमवर्क क्वेश्चन मैं देती हूँ, जिसका आंसर हमेशा की तरह कमेंट आप करोगे। मुझे पता है आप ये कॉन्सेप्ट समझ चुके हो एंड इसका आंसर आपको आता होगा। Which of the following is not an example of non-verbal communication? So non-verbal communication का example कौन सा नहीं है, letter writing, फेशियल एक्सप्रेशंस, पेस ऑफ स्पीकिंग, या फिर साइलेंस। अभी हमने इस तरह के क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं, तो जरूर आप लोग इसको देख लीजिएगा। ठीक है, कमेंट जरूर कीजिएगा स्टूडेंट्स, मैं वहीं पे आप लोगों का रिप्लाई करूंगी। कोई डाउट है किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे, आप चाहते हो कि मैं वीडियो लेकर के आऊं, तो भी मुझे कमेंट कीजिएगा।
पेपर 1 के साथ-साथ पेपर 2 प्रिपरेशन पर भी ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्ज़ाम क्वालीफाई करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है। लेकिन एग्ज़ाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको स्मार्ट प्रिपरेशन करना है, जिसके लिए हम कंप्लीट स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाते हैं। इसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स और एमसीक्यूज़ मिलेंगे। एमसीक्यूज़ में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मोस्ट रिपीटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो कि एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ पूछे जा सकते हैं। एंड ये स्टडी मटेरियल एग्ज़ाम के बाद इंटरव्यू को क्वालीफाई करने में भी आपको मदद करेगा। सो सब्जेक्ट्स के नाम आपके सामने हैं, अपना पेपर 2 का सब्जेक्ट देखिए एंड गिवन व्हाट्सएप नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको आज ही ज्वाइन कर लीजिए। इसके लिए सिर्फ आपको एक ही बार फीस देनी है, 1280 रुपए। मैं आपको एश्योरिटी देती हूँ कि एग्जाम जब तक नहीं हो जाता, जब तक इंटरव्यू क्वालिफाई नहीं हो जाता, आप इस स्टडी मटेरियल का बेनिफिट उठा सकते हो। वो भी सिर्फ एक ही बार आपको फीस देनी होगी। तो बिना समय बर्बाद किए जल्दी से इन नंबर्स पर कांटेक्ट करके आप इसकी पूरी जानकारी ले लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।